अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 मैथ क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने हैं विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो सबसे पहले मैं आपको सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज बताता चलूँ क्या है। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी ए बी सी की वैल्यूज राइट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ 1 है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, सी इज इक्वल टू 3। सम का फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस एज इट इज़, और बी की वैल्यू -5 थी ओवर ए की वैल्यू 1 थी। माइनस माइनस प्लस 5 आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू 3 थी, ए की वैल्यू 1 थी, 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। तो ये थे आपके पास सम एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट आपका 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11। ए की वैल्यू यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ 3 था, 3 आ जाएगा। बी की वैल्यू 7 थी, सी की वैल्यू -11 थी। तो सम एंड प्रोडक्ट का आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू, देखें अब बी की वैल्यू 7 थी, हमने 7 पुट कर लिया। ए की वैल्यू 3 तो हमने 3 पुट कर दिया, तो -7/3 सम आ जाएगा। प्रोडक्ट में आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू -11 थी वो आ जाएगी, और ए की वैल्यू 3 थी, तो -7/3 प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो ये है आपका पार्ट नंबर 3। पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू माइनस क्यू, सी इज इक्वल टू आर। अब सम का फॉर्मूला आपके पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस इंटू बी की वैल्यू माइनस क्यू थी, माइनस माइनस प्लस क्यू ओवर पी। तो सम का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू ओवर पी आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू आर थी, ए की वैल्यू पी थी, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आर ओवर पी। इसी तरह आपके पास पार्ट 4 है, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ए प्लस बी, बी की वैल्यू माइनस ए, सी की वैल्यू बी। सम का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस ए की बी की वैल्यू थी माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए ओवर ए प्लस बी आपके पास सम का आंसर आ जाएगा। इस तरह प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या थी बी, और ए की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी। तो बी ओवर ए प्लस बी आपके पास क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एल प्लस एम, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम प्लस एन, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन माइनस एल। सम के लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो हमने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पे, माइनस इंटू एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम, ये आपके पास आ जाएगा सम। इस तरह प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम, ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये है आपका पार्ट नंबर 6, 7x स्क्वायर माइनस 5m प्लस 9n इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 7 आ जाएगी, बी की वैल्यू -5m, सी की वैल्यू 9n। अब सम के लिए आपके पास फार्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो इज इक्वल टू देखें, ये माइनस आ गया फॉर्मूले का, तो ये आपके पास -5m जो थी वैल्यू बी की थी वो पुट की, ए की वैल्यू 7 थी वो पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस 5m ओवर 7। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू, सी की वैल्यू 9n थी, ए की वैल्यू 7 थी, तो 9n ओवर 7 आपके पास प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। यह था आपका एक्सरसाइज 3.2.3 क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू।